अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जिसे पैरों में सुनपन सा महसूस होता है, कभी दर्द होता है, कभी झंझनाहट होती है, कभी जब पैर जब ज़मीन पे रखते हैं तो चप्पल महसूस नहीं होती, ज़मीन महसूस नहीं होती। कभी ऐसा लगता है चींटियाँ काट रही हैं, कभी ऐसा लगता है सुइयाँ चुभ रही हैं, कभी ऐसा लगता है पैरों में आग निकल रही है और कभी ऐसा लगता है पैर मेरे भारी हो गए हैं, 2 कदम नहीं चला जाएगा। अक्सर ऐसे पेशेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह बेड से उठने के बाद ज़मीन पे पैर रखते ही ऐसा लगता है करंट सा लग गया हो, इतना ज़बरदस्त पेन होता है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी हो रही है, इसका मतलब आपकी नस दब रही है। चलो आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर आपने मेरी बात मानी, कही हुई बातों को सुना और समझा और अप्लाई करा, तो आपकी दबे हुए नसें खुल जाएंगी। समझदार हैं आप? वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देखो भाई, ये जो वीडियो है ना, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरी नसें दब गई हैं, कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी दबी हुई नसें खुल जाएं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि देखो भैया, दबी हुई नसें एक बहुत ही वेग टर्म है। आपके शरीर के अंदर जब भी ऐसी शिकायतें होती हैं जो अभी हमने डिस्कस करी, तो वहां पर 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला हो गया नर्व, दूसरा हो गया ब्लड सप्लाई, तीसरा हो गया मसल। अब सपोज करो अगर आपको कमर से आने वाली नसें दबी हुई हैं, नर्व्स दबी हुई हैं, डिस्क कंप्रेशन की वजह से, डिस्क हर्निएशन की वजह से, तो वहां पर आपको क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सिमिलरली अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी है, यानी खून का दौरान वहां उस एरियाज में नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? पेरिफेरल ऑल्टर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक। इसके संग में अगर आपकी मांसपेशियों में तकलीफ है और खासकर अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो क्या होगा? डायबिटिक मायोपैथी। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो क्योंकि नसों में और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो कई बार मसल्स में ऐंठन होने लग जाती है, कई बार पैर सूजने लग जाते हैं और पेशेंट को इसकी वजह से परेशानी होती है। ठीक है। तो दबी हुई नसें जो हैं, ये सिर्फ एक वेग कंसेप्ट है, इसके पीछे के डायग्नोसिस ये होते हैं। डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली होम रेमेडी, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली हम दवा पर चर्चा करते हैं। भाई देखो, जो एक पहली होम रेमेडी है ना, ये मुझे एक बड़े सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि मेरे कलीग हैं, उन्होंने मेरे को बताया था। उन्होंने मेरे को बोला था डॉक्टर साहब आप होम्योपैथी में कितनी मर्जी दवा देना, आप पेशेंट को लंबे समय में पूरी तरह ठीक कर दोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन जो एक्यूट पेन होता है ना, एक्यूट पेन में या एक्यूट डिस्कम्फर्ट को सही करने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए ये एक होम रेमेडी हैक ट्राई कर लो। ठीक है। अब ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ट्राई करा है, हमेशा रिजल्ट देता है। क्या है हैक? समझो। आपको क्या करना है? दशमूल क्वाथ लेके आना है। दशमूल क्वाथ आपको किसी भी लोकल आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। दशमूल क्वाथ को आप 2 चम्मच क्वाथ लीजिए, उसको लगभग भगोना में भर के उतना ही पानी डालिए जितना कि जब आप भगोने में पैर रखें या आप किसी बाल्टी में या किसी टब में पैर रखें। ठीक है। आइडियली जो चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए उसे तसला या परात कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप कुछ एक फ्लैट सरफेस का कोई यूटेंसिल ले रहे हो जिसमें पैर डुबाने पे आपकी जो पैर का प्लांटर सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, वो हल्का सा डूब जाए। ठीक है। और वो पानी की गर्माहट महसूस हो, इतना ही बड़ा आपको एक बर्तन लेना है। ठीक है। आपने पानी खौलाना है, पानी खौलाते समय उसमें 2 चम्मच दशमूल क्वाथ डालना है। आप इसे लगभग 5 मिनट तक हल्का धीमी आंच पे बॉईल करिए। जब ये गर्म हो जाए, ठीक ठाक गर्म हो जाए, खौल जाए, तो इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो रहा हो तो बस इतना महसूस करिए कि उंगली डालने के बाद आपको गर्माहट महसूस हो, जो गर्माहट लगभग 10 मिनट तक मेंटेन रह सके। ठीक है। इतनी गर्माहट जब हो रही हो तो आप उसे छान लीजिए क्वाथ को, और पानी जो है उसके अंदर भर दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि आप दोनों पैर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उसी क्वाथ के अंदर, वो जो पानी बन गया है उसके अंदर पैर डाल के रखेंगे। इससे क्या होगा? 2 चीजें। पहला तो दशमूल क्वाथ में 10 अलग अलग जड़ों के पाउडर है। ये एक बड़ी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर काइंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मानी जाती है। बहुत सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में चर्चा करी है, इफेक्टिव है। अब आप जब इसको डालेंगे तो जो गर्म पानी है वो क्या करेगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। और ये जो दशमूल क्वाथ की जो दवाइयां हैं, इसके जो एल्कलॉइड्स उस पानी के अंदर मौजूद है, वो आपके नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो यानी नसों के ऊपर भी काम होगा, ब्लड सर्कुलेशन पे भी काम होगा। तो ये जो दबी हुई नसों की वजह से आपको परेशानी महसूस होती है ना, इसमें आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, है ना। अब ये काम कब तक करना है, कितनी बार करना है, समझिए। ये काम डेली रात को सोने से पहले आप ज़रूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये काम लगभग 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलर करिए।
अगर आपको लगता है इसे करने से डेली मुझे बहुत आराम आ रहा है, तो आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन करना शुरू कर दें और लगभग 6 हफ्ते के बाद आगे करना है या नहीं करना है, उसके लिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। जो दूसरी इफेक्टिव होम रेमेडी है, उसका नाम है ऑयल मसाज। अब देखो, मैंने कभी-कभी बहुत सारी वीडियोज़ में होम रेमेडीज़ के तौर पे मसाज के ऊपर बात करी है। देखो, मसाज लिटरली इफेक्टिव है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग हों, चाहे नॉर्मल एज ग्रुप के पेशेंट हो। अगर आप मसाज अच्छे से कर लें, तो आपको वो जो पेन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो मसल स्टिफनेस है, तीनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये नहीं जानते हमें मसाज किस चीज़ से करनी है, किसी भी चीज़ से कर लेते हैं। कई पेशेंट आते हैं, वो मुझे ये बताते हैं वैसलीन से भी कर लेते हैं। भई ऐसा मत करो। आप देखो, 3 वैरायटी के ऑयल जो कोल्ड प्रेस हो आपको मिल जाए, आप वो ले लो। कोकोनट ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो। ये तीनों में से कोई भी तेल ले लो और आप 3 चीज़ें अपने घर में ला के रख लो। पहला हो गया कड़ी पत्ते, घर के आस-पास आराम से मिल जाएँगे। दूसरा हो गया निर्गुंडी के पत्ते या निर्गुंडी का पाउडर और तीसरी चीज़ जो हो गई, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की मेथी। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें ले लें और आप थोड़ा-सा 1 कटोरी या आधा कटोरी तेल गरम करें और जब गरम हो रहा हो, खोलें ना, गरम हो रहा हो, तब जब गरम हो रहा हो तब आप उसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चीज़ें डाल दें। 4-5 पत्ते आपने कड़ी पत्ते के डाल दिए, थोड़ा-सा आपने निर्गुंडी के पत्ते या पाउडर डाल दिया और आपने थोड़े से मेथी दाने डाल दिए। इसे गरम होने दें, हल्का-सा मेथी का चटक आए तो आप इसे गैस को बंद कर दें, छोड़ दें इसको। जब ठंडा हो जाए तो छान के इसे एक बॉटल में भर लें। अब ये आपका तेल रेडी हो गया। देखो, निर्गुंडी माना जाता है कि बड़ी इफेक्टिव जो है इंडियन होम रेमेडी है और ये जो है बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये सूजन कम करती है, नसों का दर्द भी ठीक करती है और मांसपेशी की अकड़न भी ठीक करती है। यही सेम काम कड़ी पत्ता भी करता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं इसके अंदर, अल्कलॉइड्स जो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाते हैं और मेथी के फायदे तो आप सभी जानते ही हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ों का तेल बना के आप इस्तेमाल करें और आप रात में सोने से पहले डेली मसाज करें। कोशिश करिए कि मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? पैर के तलवे पे मसाज करनी है तो नीचे से ऊपर की तरफ करें। अगर आपको काफ मसल की मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ करें। अगर आपको घुटने से लेकर कूल्हे तक की मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ करें। कहने का मतलब, नीचे से ऊपर मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव हो, मसल्स जो ऐंठ रही हैं वो रिलैक्स करें और नसों की ताकत बढ़े। यानी नसों का जो सेंसेशन है, वो तेल की जो फ्रिक्शन वाली गर्माहट होती है ना, उससे महसूस हो कि हाँ भाई, ये नर्व में सेंसेशन वापस आ रहा है। तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो तीनों टारगेट आप अचीव करेंगे। इससे पेशेंट की दबी हुई नसों में बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर। देखो भाई, ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं ना, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। इसके ऊपर मेरा कमांड ज़्यादा है। तो जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये वो दवाइयाँ हैं जो हर किसी की मदद कर सके। पहली हम बात करेंगे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस में हम चर्चा करेंगे 3 अलग-अलग बायोकेमिक्स की। पहली हो गई मैकफॉस, दूसरी हो गई कैलकेरिया फॉस और तीसरी हो गई कालीफॉस। मैकफॉस हमारी मसल्स के लिए, जो मस्कुलर पेन होता है, जो मस्कुलर ऐंठन होती है, चाहे वो पेट की मांसपेशियों में हो, काफ की मांसपेशी में हो, कमर की मांसपेशी में हो, तीनों जगह के मस्कुलर स्पैज़म को इफेक्टिवली कंट्रोल करती है। नंबर 2 कैलकेरिया फॉस, भाई ये शरीर के न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाती है कैल्शियम डेफिशिएंसी में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये यहाँ पर हड्डियों की ताकत कम हो जाती है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉइंट स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है, ठीक है? तो कैलकेरिया फॉस हमें चाहिए। जब आप कैलकेरिया फॉस लेंगे तो ये तीनों टारगेट्स आपके अचीव होंगे। फिर भाई तीसरी दवाई हो गई कालीफॉस। कालीफॉस स्पेशली नर्व्स के लिए, तो नर्व कंप्रेशन हो रहा हो, नसों में झंझनाहट हो रही हो, सुन्नपन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, स्टिंगिंग पेन हो, स्टिकिंग पेन हो, प्रिकिंग पेन हो, तीनों तरह के दर्द के लिए कालीफॉस एक बहुत इफेक्टिव दवा है। अब देखो, तीनों को हमें लेना है 6x पोटेंसी में। टैबलेट्स हैं तीनों की 2-2 टैबलेट, यानी टोटल 6 टैबलेट, 6 गोली, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। तकलीफ ज़्यादा होने पर आप ये दवा को 2-2 घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इस दवा का किसी और दवाई के संग में कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, तो आप इसे 10 से 12 हफ्ते तक आराम से कंज्यूम कर सकते हो। और भाई, अगर आपको लगता है कि इस दवा में कैल्शियम ज़्यादा होने से पथरी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दूसरी इफेक्टिव दवा है हाइपेरिकम। देखो, हाइपेरिकम को माना जाता है कि हाइपेरिकम नसों के लिए वही काम करती है जो आर्निका काम करती है मांसपेशियों के लिए, यानी कुल मिला के हाइपेरिकम इज द आर्निका ऑफ नर्व्स। तो अगर आपको भयंकर दर्द हो, शूटिंग पेन हो, शार्प पेन हो, ये जो दर्द हो बर्दाश्त से बाहर हो, जमीन पे पैर रखते ही खट से लगे नीचे से ऊपर दर्द हो रहा है, तो ये जो नीचे से ऊपर का दर्द है ना,
इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए हाइपेरिकम एक शानदार दवा है। तो अगर आपको दर्द है, बना हुआ है, नसों में हो रहा है स्पेशली और नीचे से ऊपर तक रेडिएट कर रहा है, तो मान के चलो हाइपेरिकम शानदार दवा है। पर देखो गलती मत करना मेरे भाई, हाइपेरिकम 200 या 1 ml कोई वीडियो देख के अगर आप ले भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आप इसे लंबे समय तक सस्टेनेबली ले नहीं पाओगे। सेल्फ मेडिकेशन में 30 पोटेंसी आइडियल है। 30 पोटेंसी लो, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, दिन में 3 बार, जरूरत पड़ने पर 5 बार तक यूज कर सकते हैं। इस दवा को 4 हफ्ते यूज करें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जरूरत है, दवा गलत नहीं है, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली और बेटर दवा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दूसरी बड़ी इफेक्टिव दवा है प्लम्बम मेटालिकम। देखो प्लम्बम मेटालिकम स्पेशली उन मरीजों की दवा है जहां पर जो ब्लड फ्लो है ना उसकी वजह से परेशानी ज्यादा होती है, साथ में नसें भी इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, मरीज बोलेगा ऐसा लगेगा डॉक्टर साहब मेरे पैरों में किसी ने तार बांध दिया, मेरे पैर बंद गए, मुझसे चल ही नहीं मिल रहा है, मुझसे 2 कदम आगे बढ़ा नहीं मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में चींटियां चल रही हैं, मेरे पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। जो यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स होते हैं अक्सर देखने को मिलता है इनकी मांसपेशी वीक हो रही है और मसल कोऑर्डिनेशन भी इनका कभी ना कभी गड़बड़ होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो देखो प्लम्बम मेटालिकम शानदार दवा है। कम लोग बताते हैं पर मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये बहुत इफेक्टिव है, मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो आप इस दवा को लेना चाहो तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, सिर्फ दिन में 3 बार ही लेंगे, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप इस दवा को 4 हफ्ते रेगुलर लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। कम मिल रहा है इसका मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जरूरत है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। अब जो चौथी इफेक्टिव दवा है यहाँ पर उसका नाम है R71 ड्रॉप्स। भाई देखो ये जो रेकवेक कंपनी की R71 ड्रॉप्स है ना, ये बेहद इफेक्टिव दवा है, स्पेशली जब आपको मरीज आपके पास आए और बोले डॉक्टर साहब दबी हुई नसों की परेशानी है जिसकी वजह से वो सिम्टम आ रहे हैं जो वीडियो के शुरू में डिस्कस करें। ये दवा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखो एक तो जर्मन ट्रस्ट है, नंबर 2 मेडिसिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, नंबर 3 दवाइयाँ वही हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें हाइपेरिकम भी है, इसमें मैकफॉस भी है, लेकिन इसके अलावा इसमें कोलोसिंथ है, गिनाफैलम है और भी दवाइयाँ हैं। पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये इफेक्टिवली दबी हुई नसों की कंप्लेंट को इम्प्रूव करने में अच्छे रिजल्ट दिखाता है। इसके ऊपर लिखा भी होगा कि ये सciatica के पेन को इम्प्रूव करती है, लेकिन भैया बात तो वही है ना, सciatica का मतलब ही क्या है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है ना। तो ये नर्व कंप्रेशन कमर से आने वाली नसों के ऊपर भी ये दवा इक्वली इफेक्टिव काम करती है। लेने का तरीका क्या है, इस दवा को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 3 से 5 बार कंज्यूम कर सकते हैं, 4 हफ्ते तक रेगुलर ले। इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा मतलब डायग्नोसिस नहीं है सही, आपकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बेहतर दवा बेहतर रिजल्ट दिखा सकती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मेरी बात मानी, होम रेमेडी ट्राई करी, दवा भी खाई, इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अगर कम मिल रहा है इसका मतलब कि डायग्नोसिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो अगर आपके चक्षु नेत्र खुल गए हैं, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे के जाएं। कोई और दवा, कोई और होम रेमेडी ने फायदा दिया हो कमेंट सेक्शन में लिखें, लोगों को कई बार इससे बहुत फायदा होता है। देखो भैया, होम्योपैथिक दवा खा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे, दिखाने के इच्छुक हो अच्छे डॉक्टर को, आप मुझे और मेरी टीम को, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम है, आप उन्हें दिखा सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।